आज हम बनाएंगे डेट्स ड्राई फ्रूट बाइट्स, जिसके लिए हमें चाहिए डेट्स या खजूर 500 से 600 ग्राम, जिसको कि मैंने बीज निकाल के रख लिया है। आप इसको बीज निकाल कर ही यूज़ करें। इसको हमें चिली कटर में या चॉपर में चॉप करना है। आप मिक्सर ग्राइंडर में भी इसको चॉप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये अच्छे से चॉप हो चुका है। इसके साथ हमें चाहिए ब्लूबेरी और क्रैनबेरी। ब्लूबेरी को मैंने बीच में से 2 टुकड़े कर दिए हैं और क्रैनबेरी को भी मैंने काट लिया है। और पिस्ता पाउडर चाहिए और डेसिकेटेड कोकोनट चाहिए। हाफ कप पिस्ता कटा हुआ लेंगे, हाफ कप हम बादाम कटा हुआ लेंगे। इसमें सबसे पहले पैन गरम करेंगे, उसमें 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे और उसको गरम होने देंगे। गरम होने के बाद चॉप किया हुआ डेट्स हम इसमें डाल देंगे। डेट्स को डाल के हमें अच्छे से मिक्स करके घी के साथ सेकना है। आप देखेंगे जैसे जैसे ये गरम होगा वैसे ये मेल्ट होगा या सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और अच्छे से सिक जाएगा। ये सिकते सिकते एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं एकदम चिकना हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। अब हाथ में घी लगा के इसमें से छोटा सा पार्ट निकाल लेंगे, जिसको कि हमें ड्राई फ्रूट के साथ मिक्स करना है। आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ बॉल के टेक्सचर में आ गया है। अब इसमें हम ब्लूबेरी डालेंगे, क्रैनबेरी डालेंगे और बादाम कटा हुआ और पिस्ता डालेंगे। अब इसको हम अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके एक बॉल के फॉर्म में आ जाए वैसा बनाना है। यदि आपको मिक्सचर कम पड़ता है डेट्स का तो आप इसमें ऐड करके बॉल बना सकते हैं। इसको हमें एक लंबा सा सिलेंडर शेप देना है और इतना टाइट होना चाहिए कि इसमें से ड्राई फ्रूट बाहर नहीं निकलना चाहिए। आप देख सकते हैं ये अच्छे से रोल हो चुका है। अब इसके हम 2 पार्ट कर लेंगे। फिर डेट्स के पार्ट को लेकर उसके 2 भाग करेंगे, जिसको कि हम बेस के रूप में यूज़ करेंगे। बटर पेपर पे थोड़ा सा घी लगा के ये डो रखेंगे और इसको लंबा लंबा बेलेंगे और ड्राई फ्रूट का जो रोल हमने बनाया है उसको बीच में स्टफिंग करेंगे। बीच में स्टफिंग करने से डेट्स के रोल बहुत टेस्टी लगते हैं। आप देख सकते हैं ये रोल मैंने ऐसे बीच में नाप से रख दिया है, जिससे कि कटिंग के टाइम पे बिल्कुल सेंटर में ये रोल आए। और इसको टाइट सा पैक कर देंगे, बिल्कुल भी लूज़ ना हो। आप देख सकते हैं एकदम टाइट है और उसको अच्छे से मसल कर रोल करके वापस से सिलेंडर शेप दे देंगे। और ऐसे ही हम दूसरा रोल भी तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये एकदम से घी छोड़ चुका है। अब हम इसके ऊपर कोकोनट और पिस्ता की कोटिंग चढ़ाएंगे। उसके लिए हम बटर पेपर लेकर उसमें थोड़ा सा कोकोनट छिड़केंगे। ये मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। थोड़ा सा पिस्ता पाउडर जो पहले से मैंने बना के रखा था वो डालेंगे और इसको फिर रोल करेंगे। पिस्ता पाउडर ना लेना चाहें तो आप डेसिकेटेड कोकोनट अकेला भी ले सकते हैं, या कुछ भी कोट ना करना चाहें तो भी चलेगा। और यदि आपके पास खसखस अवेलेबल है तो आप उसको भी कोट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से फैला लिया है। अब रोल को रख कर हम इसको बांध देंगे। हम बटर पेपर से इसको पूरा कवर करके एक रोल बना के टाइट सा फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे। ऐसे ही हम दूसरा रोल भी बना लेंगे। दोनों रोल को हम 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद ही हम इसकी कटिंग करेंगे। यदि हम डायरेक्ट कटिंग करने जाएंगे तो इसके रोल अच्छे नहीं कटेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। अब रोल को खोल के चेक करेंगे कि ये कोकोनट और पिस्ता को कोट कर चुका है या नहीं। आप देख सकते हैं पिस्ता और कोकोनट अच्छे से इससे चिपक चुका है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने के लिए किसी धारदार नाइफ़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी, या आपके पास यदि ब्रेड कटर हो तो आप ब्रेड कटर वाले नाइफ़ से भी कर सकते हैं। जिगजैग नाइफ़ की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि ये आसानी से कट जाता है। आप देख सकते हैं बाइट्स अच्छे से कट रहे हैं
और सेंटर फिलिंग भी अच्छे से चिपक गई है। यदि बीच में डेट्स कम होता ड्राई फ्रूट के साथ तो ये अच्छे से चिपकता नहीं। हम सारे रोल कट कर लेंगे या डेट्स ड्राई फ्रूट बाइट्स कट कर लेंगे और हम इसको आराम से 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। आप इसको ज़रूर से घर पे बनाएं और हमें बताएं कि आपको ये कैसे लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग।